हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है एक और जीएसटी का टेस्ट पेपर ऑन टैली। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 50 मार्क्स का है एंड 45 मिनट्स है हम लोग के पास। वी नीड टू सॉल्व इट एंड यू आर द अकाउंटेंट ऑफ गैलेक्सी कंप्यूटर रनिंग अ कंप्यूटर बिजनेस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। क्रिएट अ कंपनी यूजिंग टैली एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग द आईटीसी एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री भी करनी होगी। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी एंड सेव द बैकअप फोल्डर इन द। ठीक है, ये सब तो हो जाएगा आपका। नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, कंपनी क्रिएशन का 5 नंबर है एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 वाउचर्स 25 नंबर है, यानी 5 5 नंबर का एक एक वाउचर है। आईटीसी एडजस्टमेंट का 5 नंबर है और यहाँ पे दे रखा है क्या, एक्सपोर्ट 3B रिटर्न्स इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड सेव बैकअप फोल्डर। ठीक है ना, इसका 15 नंबर है। समझ रहे ना। तो मतलब टोटल मिला के 50 मार्क्स हो गया। चलते हैं देखते हैं इसमें वाउचर क्या है। देखो जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही फोल्डर में मिलेगा और इसमें सारे वाउचर्स देखें, वाउचर देख के आपको एंट्री करनी है। मैंने सारे वाउचर यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर नहीं दिख रहा है, सो आई नीड टू सी द वाउचर कि वाउचर कौन से डेट का है। तो वाउचर का डेट हमने देख लिया, 1 मई 2025, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। ठीक है ना। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे ना दिखे फाइनेंशियल ईयर तो तुम्हें वाउचर देख के पता लगाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी हमारी कंपनी की और डिटेल्स, तो हमारी कंपनी की और डिटेल्स देखो यहाँ दिया हुआ है। समझ रहे हैं। तो वाउचर के थ्रू हमें अपनी कंपनी का डिटेल्स निकालना होगा। तो चलिए टैली हमने ओपन कर रखा है। सबसे पहले तो कंपनी जो भी खुली हो उसे पहले शट करो और अपनी कंपनी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, गैलेक्सी कंप्यूटर्स। अब इसी नाम से हो सकता है कई कंपनी बनी हो। स्पेस क्यों नहीं हुआ भाई, कंप्यूटर और थोड़ा स्पेस दे करके आप अपना नाम लिख लो यहाँ पे या कोड लिख दो। जिस लाइक मैंने लिख दिया E056E00, ऐसे मैंने कुछ डाल दिया। समझ गए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश नहीं है, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल हो गया। अच्छा, एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, सो आई कैन कॉपी कंपनी का एड्रेस। तो जितना जो जो चीज़ें दी हुई हैं एटलीस्ट वो आप भर दीजिएगा। टेलीफोन नंबर दिया है नहीं, ईमेल आईडी दिया है, तो ईमेल आईडी आई कैन कॉपी। थोड़ा सा इसको कॉपी करने में दिक्कत है। गैलेक्सी कंप्यूटर @gmail.com। बाकी जीएसटीएन नंबर है, तो ठीक है, अब तो कुछ करना नहीं है, कंट्रोल है। जैसे ही फीचर्स खुलेगा वहाँ पे जीएसटीएन नंबर हमें जीएसटी में डालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीएसटीएन नंबर कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल है, डन सर। है ना। सो कंपनी क्रिएशन डन। अब कंपनी क्रिएशन करने के बाद अब देखो पहला वाउचर किस चीज़ का है, ये है वेबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। उनसे हम लोग ये खरीद रहे हैं HP पवेलियन लैपटॉप। लैपटॉप है 8471। यहाँ पे फिर प्रोफेशनल फीस है, फिर ट्रेवलिंग है, सर्विसेज भी है, फिर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसको सेल की एंट्री कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए जो तैयारी करनी है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। किसका, वेबल प्राइवेट लिमिटेड का। है ना। तो ये हमारा क्या है, सेंडरी क्रिएटर है, बिकॉज इससे हम परचेज कर रहे हैं, एड्रेस दिया है। सो आई कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक, फिर यहाँ पे दे रखा है इनका जीमेल आईडी। जीमेल आईडी कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम, उसमें अगर दिक्कत होती है तो आप टाइप कर लिया कीजिएगा। आप सोचते हैं सर जीमेल आईडी दे कहाँ पे, तो नीचे देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर नहीं आता तो F12 से ऑन कर लीजिएगा। किससे, F12 से। तो यहाँ देखिए ईमेल आईडी आ गई, ईमेल आईडी पेस्ट कर दीजिए। GSTN नंबर, इसमें से हम पैन नंबर निकाल लेते हैं पहले, और यहाँ पे GSTN नंबर कंप्लीट पुट कर दीजिए।
डन। तो पहला तो हमने इनका लेजर बना लिया, फिर हमें पता है एक परचेज का लेजर चाहिए होगा। तो परचेज का अंडर परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे जीएसटी मत पकड़ा दीजिएगा प्लीज़, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। और यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। परचेज क्या है, गुड्स है, कंट्रोल है। अब इसके बाद क्या करना है, परचेज के बाद ये सारे आइटम बनाने हैं। ये सब लैपटॉप है, लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो इनका एक ही कोड है। तो चलते हैं, अब क्या करते हैं, आइटम बनाते हैं। आइटम बनाने से पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इनपुट CGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इनपुट आउटपुट कर लीजिएगा ताकि एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत ना आए। इनपुट SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, SGST, ये भी हो गया सर। अब आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आइटम क्रिएट HP पवेलियन लैपटॉप, यही है पूरा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे। ग्रुप हम लोग जब बनाएंगे ना, क्या है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, है ना। इसी में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर हम लोग HSN कोड डाल देंगे। समझ गए सब लोग, किसका है, ये लैपटॉप एंड डेस्कटॉप का है। देन टैक्सेबल कितना, 18% होगा आई थिंक। यस 18% ही है, कंट्रोल है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि ग्रुप में ही आपका देखो, ग्रुप डालते ही यहाँ पे सब कुछ आ गया, आपको बार बार आइटम के अंदर एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस पे ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में भी कई लोग गलती कर लेते हैं। सबको ये तो डालते हैं, लेकिन इसके नीचे ये UQC मत भूलिएगा, रिटर्न्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट यूनिट नहीं चाहिए, कंट्रोल ए। अगला आइटम क्या है, डेल, कंट्रोल ए। तो मेरा काम थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया ना ग्रुप डालने से। ग्रुप के अंदर मेंशन करने से ये फ़ायदा होता है। अब F9 परचेज सीधे कर लेते हैं, कंट्रोल H, आइटम इनवाइस। डेट क्या है, डेट है हमारा 1 मई। डेट का ख्याल रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे बिल नंबर दे रखा है, सो यू नीड टू कॉपी पेस्ट। पार्टी नेम वेबल, कंट्रोल ए एंड देन परचेज। क्या क्या आइटम है, लाइन से पकड़ाते हैं। सबसे पहले HP, कितनी क्वांटिटी है, 10 पीस है, 65,000 रेट है। नेक्स्ट क्या है, डेल, 8 पीस है और 70,000 रेट है। नेक्स्ट आपका लिनोवो है, 12 पीस, 60,000। लिनोवो 12 पीस, 60,000। आराम से इत्मीनान से पकड़ाइएगा, मतलब इन द सेंस गड़बड़ी नहीं करिएगा बस। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब टोटल मैच करा लीजिए, वाउचर है तो अच्छा है, आप सामने मैच भी करा सकते हो। 2277 400 एकदम सही जा रहा है। तो देयर इज़ नो एनी एरर। ई वे बिल की डिटेल नहीं भरनी हमें। न्यू रेफरेंस, कोई क्रेडिट डेज है क्या, कोई क्रेडिट डेज नहीं दिया है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नरेशन कॉमन लिखेंगे, बीइंग परचेज मेड, ये कॉमन नरेशन है, इधर सर्विस हो गुड्स हो, ठीक है। तो ये परचेज हो गई सर, डन। तो ये आपका 5 नंबर सिक्योर हो गया। अगला वाउचर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है लीगल सर्विस, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज हम ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, जो भी बंदा है, लेकिन इस बार इनका GST नंबर है सर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल फीस है, कितना, 25,000 उन्होंने CGST काटा है, तो रिवर्स चार्ज वाला केस नहीं है, ध्यान रहे। सिंपल है, सिंपल सर्विस है, प्रोफेशनल फीस का। 2 मई को हम ले रहे हैं। पार्टी कौन है, लीगल एंड, तो डायरेक्टली इसी में बना लेते हैं, कंट्रोल H, है ना, यही बना लिया जाए परचेज वाउचर में ही। ये बिल नंबर हो गया। तो हम लोग सर्विस ले रहे हैं, ध्यान रहे इसमें ये फ़र्क, ये समझ नहीं आता है हम सर्विस ले रहे हैं कि दे रहे हैं। तो वाउचर आप देखो ना, ये वाउचर किसका, हमारा तो है नहीं, किसी और का वाउचर है। और हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमने इनसे परचेज किया होगा, आइदर सर्विस और गुड्स। और देखो बायर में कौन है, हम खुद हैं ना, तो हम खरीद रहे हैं। तो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। अल्ट सी, यहाँ पे हो गया लीगल एंड
अकाउंटिंग सर्विसेज, सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे, एड्रेस, एड्रेस यू कैन कॉपी, ठीक है ना। नेक्स्ट, फ़ोन नंबर, कंप्लीट हर चीज़ कॉपी करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी दिया है तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम इसी में आती है, किसमें, ईमेल आईडी लीगल, क्या लिखा है, लीगल एंड अकाउंट्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, लीगल एंड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। अरे चलो उतना चलेगा, इतना ऐसा थोड़ी ना चेक करेगा, इतना भी ना, टाइम इन सब चीज़ों में कम वेस्ट करिए। लास्ट में समय बचे तो इसे भर लीजिए, लेकिन हाँ पैन जीएसटी नंबर तो इम्पोर्टेंट है ना। कंट्रोल है। देन यहाँ पे क्या सर्विस हम लोग ले रहे हैं, सर्विस का नाम है प्रोफेशनल फीस, एसएससी कोड दिया है, बस प्रोफेशनल फीस तक कॉपी करिए। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है, जी हाँ, अब यहीं पे आपको पता है सर्विस के केस में तो इसी में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, जी एच एस एन कोड और एसएससी कोड, तो एसएससी कोड दिया हुआ है, प्रोफेशनल फीस स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल हाउ मच, इट्स 18% अगेन, जी हाँ सर्विस है, कंट्रोल है, सर्विस कितने की है, 25,000। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी। क्यों, कोई दिक्कत हुई, कितना सिंपल वाउचर है। नरेशन रिपीट, कंट्रोल आर कर लीजिए, डन। सर परचेज डन हो गया, पेजअप करिए, बस एक चीज़ गलती है, बताइए क्या, डेट, चलिए डेट भी हमने सही कर दिया, तो डन। अगला वाउचर देखते हैं, वाउचर नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या है, ट्रेवलिंग एंड होटल एक्सपेंसेस का खर्चे का, ये हमारा ये तो गैल, ये वाउचर किसका है, वाउचर ध्यान से देखो किसका है, ये वाउचर हमारा है। और ये कौन सा वाउचर है, डेबिट वाउचर है, खर्चे का वाउचर है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। ये डेबिट वाउचर है, खर्चे का वाउचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हम पेमेंट कर रहे हैं, 10,000 कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एंड होटल एक्सपेंस, सिलीगुड़ी टूर पे गए थे भाई राहुल मंडल, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दे रखा है जो टूर पे गया था, खर्चा हुआ था, है ना। तो सिंपल से हमें ये एंट्री करनी है, अगेन परचेज की एंट्री कर सकते हो या एक्सपेंस की तरह एंट्री कर सकते हो, F7 कर लें जर्नल में, तो ट्रैवलिंग एंड होटल एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, कितना है, 10,000 कैश पेमेंट हो गई है, कैश है ही नहीं हमारे पास, चलो कुछ कैश भर देते हैं अपनी तरफ से, बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हमने पेमेंट कर दिया, किसको दिया है, राहुल मंडल को, नाम लिखना हो तो नरेशन में लिख देना, पेड टू राहुल मंडल। अरे हाँ यार, क्यों हम जर्नल में कर रहे हैं, सही कह रही हो, पेमेंट में करना चाहिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एकदम सही है, पेमेंट में होना चाहिए, डन। तो इसमें ध्यान रहे, तो हमने ये 10,000 का क्या कर दिया, पेमेंट भी डन, इसमें कोई दिक्कत, कोई इसमें बैठ के रिवर्स चार्ज मत चार्ज करने लगना, सिंपल एंट्री है। अब ये गैलेक्सी इस बार हमारा वाउचर है, हम लोग बेच रहे हैं किसको, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो कस्टमर है ये, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है कहाँ का, महाराष्ट्र का है, तो दूसरे स्टेट में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो सीधे हम लोग सेल में आ जाते हैं, F8 सेल करना है 2 मई को, डेट है ऑलरेडी, कंट्रोल H, आइटम इनवाइस,
हमारा बिल नंबर GC, चलो ठीक है ये डाल देते भाई, क्योंकि मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। पार्टी नेम कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हमारे कस्टमर हुए, सन्डे डेटा, एड्रेस दिया हुआ है तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, पिन कोड 4 4 टाइम्स 0 and 7, चलो ठीक है। देन GSTN नंबर, तो GSTN नंबर में पहले पैन नंबर हम कॉपी करेंगे, फिर हम लोग GSTN नंबर कॉपी करेंगे। डन। कंट्रोल ए, यहाँ सेल का लेजर चाहिए, सेल्स GST एप्लीकेबल है, जी हाँ। यहाँ सर्विस रहेगा, गुड्स गुड्स बेच रहे हैं हम लोग, कंट्रोल है। क्या बेच रहे हैं चलिए देखा जाए, HP पवेलियन, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं हम लोग, 5 पीस सेल कर रहे हैं 70,000 के रेट से। और फिर लिनोवो, ये हम लोग सेल कर रहे हैं 5 पीस 65 के रेट से, 65,000 के रेट से हम लोग सेल कर रहे हैं। देन यहाँ पे क्या लग जाएगा, आउटपुट IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट में हम लोग सेल कर रहे हैं। 1,21,500 एकदम मैच कर रहा है, 7, मतलब वाउचर में कितना अच्छा है ना, आप लोग देख देख के क्या कर सकते हो, मैच करा सकते हो, गलती होने की थोड़े जो चांसेस होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। इनवॉइस नंबर यहीं से कॉपी अगेन, सही है, बीइंग सेल मेड, चलिए नो, तो ये भी हो गया। लास्ट वाउचर पे आते हैं, फिर हमारा इस नहीं, इस बार कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने वापसी लग रहा किया है, वापसी कर दिया उसने। फिर टैक्स इनवाइस क्यों काटा है भाई, रिटर्न 2 पीस यहाँ तो लिख दिया ना, इससे तुम पहचान लो। नॉर्मली ये टैक्स इनवाइस नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, उसके लिए क्रेडिट नोट होना चाहिए, वो इशू करेगा भाई, उसके लिए तो सेल रिटर्न है, नहीं सेल सेल रिटर्न नहीं है सॉरी, उसके लिए परचेज रिटर्न है, वो डेबिट नोट इशू उसको करना चाहिए था। हमारे लिए तो क्रेडिट नोट है, सेल रिटर्न हमारे लिए, तो हमारे लिए तो क्रेडिट नोट है, तो यहाँ पे वो इशू कर रहा है, तो उसको यहाँ पे हेडिंग में क्या होना चाहिए था, डेबिट नोट, लेकिन चलो टैक्स इनवाइस लिख दिया इन्होंने। तो सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं, अल्ट F6, है ना, तो अल्ट F6 में करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कौन वापसी कर रहा है, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे आपको पता ओरिजिनल बिल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ओरिजिनल बिल नंबर क्या था, तो इसके लिए अल्ट G में जाइए, यहीं से लेजर वाउचर ओपन कर सकते हैं, किसका, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सेल की एंट्री यही था, कंट्रोल C, इत्मीनान से वापस आइए, पेस्ट कर दीजिए। किस डेट में वापसी हो रही है, 31 मई को, एक मिनट हम भी सही कर लें पहले तो डेट, 31 मई को वापसी हो रही है। और ये बिल किस डेट का था, बिल तो 2 मई का ही था ना, ये बिल का डेट मांग रहा है, ओरिजिनल इनवॉइस का डेट। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिटर्न है वो बिल से कनेक्ट हो जाता है, और अगर आप वहाँ बिल नंबर नहीं डालेंगे तो वो कनेक्टिविटी नहीं बनाता। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल ए, यहाँ पे क्या है, सेल रिटर्न का लेजर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, टाइम बचाना चाहते हैं तो मत बनाइएगा। मैं बना दे रहा हूँ, गुड्स का केस है, क्या वापसी हो रही है, HP पवेलियन 2 पीस वापसी हो रही है, तो देखिए रेट अपने आप आ जाना चाहिए, आ भी गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट, जो सेल करते समय आउटपुट लगा, और सेल रिटर्न में भी आउटपुट ही लगता है, ध्यान रखिएगा, वो टैक्स माइनस होगा ना, तो 25,200 माइनस हो गया फाइनली, नो, अगेंस्ट, इसी बिल के अगेंस्ट माइनस होगा, तो इसी में से हम लोगों ने 165,200 माइनस कर लिया, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न, एक्सेप्ट कर लिया। अब चलते हैं PL चेक करते हैं, ये देखिए सेल रिटर्न दिख रहा है बकायदा,
कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो परचेज़ किया था, नेट प्रॉफिट भी जनरेट हो गई, कितने की? 5000 की नेट प्रॉफिट जनरेट हो गई। चलिए, तो यहाँ पे हमने सारे वाउचर डन कर लिए। अब हम लोग को पता, वापस आते पेपर पे। तो हमने ये दोनों काम कर लिया, नेक्स्ट आईटीसी एडजस्टमेंट अब करना है। तो आईटीसी एडजस्टमेंट करने से पहले मैं यहाँ पे पहले तो क्या करूँगा, आप लोग भी आईटीसी एडजस्टमेंट करने से पहले पहले 3B अपलोड कर दिया करो। उसका मार्क्स अच्छा खासा है, कहीं आईटीसी एडजस्टमेंट के चक्कर में वो ना छूट जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, GST 3, है ना? LTF 2 कब से कब तक का? 1 मई से 31 मई तक का हमें चाहिए। आ गया? अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कुछ है क्या? नहीं होना चाहिए, यही एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ हमारा डेस्कटॉप पे कई दिनों से ही फोल्डर चल रहा है, क्यों? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, कंपनी फोल्डर है, ये ब्लैंक है। इसी के अंदर सपोज करो हमें टैली का बैकअप डालना है और 3B डालना है। तो चलें करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, Ctrl E। एक्सपोर्ट से पहले कॉन्फ़िगरेशन करिए, हमेशा डिटेल्ड रिपोर्ट भेजते हैं। कैसा रिपोर्ट? किस फॉर्मेट में देना है? PDF। क्वेश्चन में डाउट तो आप जाके देख लेना। देखो यहाँ दिया है PDF 3B। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, PDF के बाद नीचे आते हैं, लोकेशन, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे, कंपनी डाटा, इंटर, Ctrl A, मतलब एक्सेप्ट करके फिर एक्सपोर्ट मार दो। तो देखो 3B आ गया। यू कैन जूम एंड चेक कि हाँ सब कुछ आया प्रॉपर, हाँ सब कुछ आ गया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एडजस्टमेंट करने पे फोकस करना है अब हम लोग को। एडजस्टमेंट करने के लिए आप ये सब नहीं बल्कि सीधे बैलेंस शीट देख लिया करो। ठीक है ना? बैलेंस शीट में यहाँ पे जाके देखोगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, है ना? यहाँ पे आपको क्लियर फिगर मिल जाएगा इनपुट और आउटपुट का। हमें पता आउटपुट ख़त्म करना है, आउटपुट वैसे भी कम है, इनपुट ज़्यादा है। बस हमें क्या करना, आउटपुट ख़त्म कर देना है और कुछ नहीं होने वाला। पेमेंट वेमेंट तो करना नहीं है। क्यों पेमेंट नहीं करना है? इनपुट टैक्स ज़्यादा है सर, आउटपुट टैक्स आपका क्या है, कम है। बाकी आपको पता है, ये तो पहले इनपुट CGST से ही एडजस्ट हो जाएगी। किससे एडजस्ट हो जाएगी? चार्ट बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। आते हैं यहाँ पे जनरल वाउचर में, F7 में एडजस्टमेंट की डेट नहीं दिया, 31 मई को हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। अल्ट के साथ J प्रेस करना मत भूलना, है ना? क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटी कर रहे हैं, अदर्स का केस है। क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट IGST ख़त्म कर रहे हैं। कितना था, 96,300। ख़त्म, किससे ख़त्म हो गया, इनपुट CGST से। SGST की बारी आई ही नहीं, क्योंकि CGST ने ही उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बीइंग आउटपुट टैक्स एडजस्टेड। ठीक है ना? आउटपुट टैक्स हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब चलते हैं PL चेक करते हैं, PL कह रहा हूँ, बैलेंस शीट चेक करते हैं। अभी भी उतना ही आ रहा है, लेकिन इंटर करेंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, इनपुट टैक्स का अमाउंट, आउटपुट टैक्स का अमाउंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये रहा कंप्लीट पेपर। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। अगर ये सबको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, इतना मैंने प्यार से बोल तो दिया, लेकिन बैकअप करना ही भूल गया। तो पहले टैली का तो बैकअप कर लिया जाए। चलते हैं, टैली का बैकअप करते हैं। Alt Y, बैकअप। तो यहाँ पे जाएंगे बैकअप पे, ऊपर ध्यान रहे ये यहाँ पे आना होता टैली डेटा बैकअप। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे, डेस्कटॉप किस में करना था, वही कंपनी डेटा। हमारी कंपनी का नाम था गैलेक्सी, तो गैलेक्सी, हाँ ठीक है, मिल गया हमारी कंपनी। डन। तो अब हमारा ये क्वेश्चन पेपर सब क्लोज व्लोज करके, नाउ यू कैन अपलोड दिस फोल्डर। इस फोल्डर को अपलोड करने से भी पहले एक काम करना होता है, राइट क्लिक करके क्या करना होता है, जिप फोल्डर में, एक मिनट ऑलरेडी जिप है तो इस जिप को पहले हटा दूँ। अब इसको जिप कर लीजिएगा, कंप्रेस में जाके जिप।
ठीक है ना। और जिप फोल्डर को फाइनली अपलोड करना है, हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? थैंक यू।